आज मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण चैतन्य है। मैं यहाँ पे सर्जिकल गैस्ट्रोन्टरोलॉजिस्ट तुम्बे न्यू लाइफ हॉस्पिटल का सर्जन हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम कुछ पेट के बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारा ये एपिसोड डॉक्टर आपका के सहारे मैं आपसे, मेरे पेशेंट से या दर्शकों से कुछ हेल्थ टिप्स देना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ से आपका पेट के जो भी कुछ बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। तो अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में जो भी पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो उनके रेगुलर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस माने डाउट्स है, सवाल हो रहा है, वो सवाल के बारे में लेके हम एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि हम आपको जो चीज़ ये चीज़ बताना चाह रहे हैं जिससे आपका लॉन्ग टर्म में हेल्थ बेनिफिट्स हो सके। ख़ास तौर पे ये जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक के पेशेंट्स माने शुगर के पेशेंट्स, हमारे जितने भी पेशेंट्स शुगर या डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे हैं, वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो एक ही सवाल होता है। स्कैनिंग के रिपोर्ट के साथ हमारे पास जब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुझे रेफ़र करेगा, तो वो पेट में स्कैन रिपोर्ट के साथ हमारे साथ आएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये फैटी लिवर है। तो क्या है ये फैटी लिवर, हम इससे दूर कैसे रह सकते हैं, इससे हम कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, फैटी लिवर माने इट्स जस्ट लिवर माने जिगर के ऊपर जब भी चर्बी जमा होगा तो उसको हम फैटी लिवर बोल के बोलते हैं। फैटी लिवर अक्सर खाली शुगर के पेशेंटों में नहीं, जो भी मोटे रहेंगे, जो भी ऑयल फूड ज़्यादा खाएंगे, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लीड करेंगे, उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये शुगर के पेशेंट के अलावा बाकी लोगों में आने के चांसेस रहेंगे, उनका फैटी लिवर प्रोग्रेशन, उसमें स्टेजेस रहेंगे। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद नैश। फैटी लिवर में जब ग्रेड 1 माने थिकनेस, फैट उसके ऊपर डिपॉजिट होने का, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में जैसे लिवर दिखता है, वो लिवर दिखने में कुछ चेंजेस दिखेगा, तो उसको चेंजेस के हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं, उसकी फंक्शन से नहीं। तो फैटी लिवर ग्रेड 1 है। जब ग्रेड 1 से ग्रेड 3 को जाने के लिए रेगुलर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स जिनको शुगर नहीं है, जिनको कुछ और बीमारी नहीं है, पेशेंट जो एथलेटिक्स है माने फिजिकल वर्क जो ज़्यादा करते हैं, या कुछ हेल्दी पेशेंट्स हैं, उन हेल्दी पीपल हैं, उनको प्रोग्रेशन ग्रेड 1 से ग्रेड 3 जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। मगर शुगर के पेशेंट को ग्रेड 1 से ग्रेड 3 काफ़ी जल्दी चले जाएगा। तो ग्रेड 3 में क्या रहेगा, ग्रेड 1 में क्या रहेगा? ग्रेड 1 माने अर्ली स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर, उसमें ना कुछ फंक्शन ऑल्टरेशन रहेगा ना कुछ भी रहेगा। उसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप में देखा जाएगा तो ग्रेड 2 आने से रोकने का कोशिश करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ बढ़ाना पड़ेगा। आपके ऑयल फूड जो भी खा रहे, फ्राई आइटम्स खा रहे, ऑयल, घी, बटर, चीज़, ये चीज़ आप जो भी खा रहे उस चीज़ से संभाल के खाना पड़ेगा। माने कि आप समझ लीजिए आप महीने का 1 लीटर या 1.5 लीटर का ऑयल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो कम करके आपको आधा लीटर तक यूज़ करना पड़ेगा। ऑयल कम्प्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल में जो एसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छे बनते हैं, तो उसमें कंट्रोल डाइट करना ज़रूरी है। उसके अलावा वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा आपका फिज़िकल एक्टिविटी, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप सॉफ्टवेयर एम्प्लॉई हो या बैंक एम्प्लॉई हो, तो आपका बैठ के करने का काम ज़्यादा रहेगा। या आप होम मेकर हो, तो होम मेकर घर में जब काम करते हैं तो आपका बैठ के काम करना ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए क्या रहता है, आपका फैटी लिवर बढ़ना जल्दी हो सकता है। तो उसके लिए आपको रेगुलरली फिट एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ बढ़ाना पड़ेगा। किस तरह से बढ़ाएंगे? जैसे अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग, जॉगिंग। मेरे तरफ से मैं सारे पेशेंट्स को 15 मिनट्स 3 किलोमीटर का टारगेट देता हूँ। अगर आप इससे पहले नहीं कर चुके हैं तो स्टार्ट इट ऑफ विथ 3 किलोमीटर्स फॉर 15 to 20 मिनट्स। आज कल से शुरू मत कर लीजिएगा, मगर टेक योर ओन टाइम। हर रोज़ एक 500 मीटर्स के हिसाब से बढ़ाते हुए 15 मिनट्स में
3 किलोमीटर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आपसे वो हो गया तो दैट्स ए गुड अचीवमेंट। अब जब वो लेवल आप क्रॉस करेंगे तो धीरे धीरे से बढ़ाते जाइए आपका वॉकिंग स्ट्रेंथ। माने 15 मिनट्स का हो गया, 30 मिनट बढ़ा दीजिए, 30 मिनट का हो गया 1 किलोमीटर। हर रोज़ का 1 आवर तक अगर आप फिटनेस एक्टिविटीज़ करेंगे, वो आपका सेहत का डेफिनेटली फ़ायदा होगा, उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब शुगर के स्टेज 2 फैटी लिवर में क्या रहेगा, स्टेज 2 फैटी लिवर में प्रोग्रेशन स्टेज 1 टू स्टेज 2 रहेगा। तो स्टेज 2 में जो है आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना ज़रूरी पड़ेगा। आपके फूड ऑयल जो खा रहे हैं उसको इमीडिएटली कट शॉर्ट करना पड़ेगा, 1/4 के हिसाब से कट शॉर्ट करना पड़ेगा। और आपके थोड़े दवा हम प्रिस्क्राइब करेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। एंड स्टेज 3 माने ये स्टेज में रिवर्सल होना ज़्यादा बहुत मुश्किल है, और इसके लिए आपको अर्ली लिवर फेलियर में जाने के चांसेस रहेंगे। तो ये ग्रेड 3 फैटी लिवर में गए तो हम काफ़ी डॉक्टर का कंसल्ट होना ज़रूरी पड़ेगा, रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ेगा। मेडिकल आपके जो भी फिजिशियन या मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे रेगुलरली फॉलोअप में रहना ज़रूरी पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो पेशेंट को शुगर है पेशेंट को हम ये बोलेंगे कि ऑयल तो वैसे भी कट करना पड़ेगा क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा बनेंगे। उसके अलावा आपके खाने में आपकी डाइटिशियन के एडवाइस से कट शॉर्ट करते रहना पड़ेगा। कट शॉर्ट करते हुए आप थोड़े थोड़े हिस्सों में रेगुलर इंटरवल्स में, माने 3 बार खाने की बजाय 5 बार, स्मॉल क्वांटिटीज़ में थोड़े थोड़े हिस्सों में बार बार खाने से आपका शुगर लेवल भी अच्छा कंट्रोल में रहेगा और आपका ऑयल फैट रिस्ट्रिक्शन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे आपका फ़ायदा होने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ आपका एक्टिविटीज़ भी करना ज़रूरी पड़ेगा। तो आज मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि फैटी लिवर जो है नॉर्मल कॉमन बल्कि नॉर्मल तो नहीं है मगर रेगुलरली हम फेस करते हैं। जो हमारे जो भी पेशेंट रहते हैं उनके काफ़ी कंसर्न रहता है कि फैट लिवर कुछ घबराने की बात है कि नहीं। ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक आपको घबराने की बात नहीं है, मगर ग्रेड 3 में है, हाँ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको इमीडिएटली आपके दूसरे कोमोर्बिडिटीज़ माने बाकी जो इलनेस है, बीमारी है, उसका भी देखते हुए आपकी दवाएं देखते हुए हमें कट शॉर्ट करके आपका मेडिसिन स्टार्ट करना ज़रूरी पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आज की डॉक्टर आपका के एपिसोड से आपसे छुट्टी लेता हूँ। बाय।